अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको भी ठीक रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। और जितनी भी मेरी बहनें और भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया था, तो मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली थी। 4 लीटर मैंने दूध मंगवाया था, 2 किलो चिकन, 2 किलो चावल और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। ये सारी चीज़ें किचन में ही पड़ी हैं। कोल्ड ड्रिंक मैंने फ्रिज के अंदर रख दी थी ताकि ये ज़्यादा ठंडी हो जाए। सुबह तक आपको पता है 1-2 दफ़ा तो लाइट जाती है, अब भी जाती है। तो बस 2 मैंने ऊपर रख दी थी और बाकी मैंने नीचे रख दी थी, और जगह भी बनाई थी ताकि इसके अंदर ना कस्टर्ड वाले बॉल भी आ सकें। तो नाश्ता हमने किया था चाय अंडा ब्रेड के साथ, तो वही हम तीनों ने नाश्ता किया था। बर्तन मैंने धोए नहीं थे, बच्चे बाज़ार चले गए थे, दोनों बर्तन मैंने इकट्ठे करके सिंक में रख दिए थे। और ख़ुद मैं ना कस्टर्ड बनाना शुरू कर दिया ताकि ये जल्दी से बना के रख दूँ। ये जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतना मज़ा आता है इनको खाने में। तो बस ये है कि मैंने दूध जो बॉयल करने के लिए ऊपर रख दिया था और वो गिरने लगा था। तो बस मैंने इसके अंदर 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के डाले हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब तक ये मैं मिक्स कर रही हूँ 2-3 बॉयल हमारे दूध को आ गए थे, और मैंने इसको उठाया और जल्द थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती रही हूँ, साथ साथ हिलाती भी जा रही थी ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, और अच्छे से पक जाए और अच्छा लगे। ये ना मैं अपने मेहमानों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो मेहमान आते हैं, ख़ास तौर पे मेरा एक देवर आता है, उसको जब भी मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड देती थी वो कहता था भाभी इसको ले जाइए, हमें ना ब्रूफन का शरबत लगता है। तो स्ट्रॉबेरी जो कस्टर्ड है, वो कस्टर्ड जो है वो मेरे बच्चों को पसंद है, और ये वनीला जो है ये मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ। जो ईद के रोज़ हमारे हमसे मिलने आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये इतना स्पेशल नहीं बना रही, बिल्कुल सादे तरीके से, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसे मैंने इसके अंदर मैंने ना 2-3 इलायची डाली हैं, थोड़ी सी किशमिश डाली है, और थोड़ी सी मैंने ना गिरी डाल दी इसके अंदर। तो बस ये है कि बन के ये तैयार हो रहा था हल्की हल्की आंच पे, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा था। मैंने चीनी चेक कर ली थी, बिल्कुल पूरी थी इसके अंदर। और ये बनाने के बाद फिर मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार करूँगी, क्योंकि ये दोनों मैं अभी तैयार करूँगी, फिर मैं बर्तन धोऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा वनीला कस्टर्ड जो है ना वो बन के तैयार हो गया था, और दूसरे चूल्हे पे मैंने उसको कर दिया, और इस वाले चूल्हे पे मैंने दोबारा से दूध रखा। जब तक वो पिघल रहा है, उसमें बर्फ़ जो थी ना जमी हुई थी, जब तक वो पिघला तब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। बॉल भी मैंने धो के दोनों रख लिए थे, और इसमें इसके अंदर भी मैंने 3 स्ट्रॉबेरी चम्मच पाउडर के डाले हैं, 3 चम्मच डाले हैं मैंने, बिल्कुल इक्वल बनाए हैं दोनों, थोड़ा थोड़ा से दोनों ही बच गए थे बॉल के अंदर से। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब तक ये मैं मिक्स कर रही थी तब तक हमारा ना जो दूध है उसको भी बॉयल आ गया था, अच्छे से बॉयल आ गया था कि मलाई आ रही थी ऊपर। तो बस ये है कि मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाला, साथ साथ मैं हिलाती भी जा रही थी कि इसके अंदर भी लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। इसके अंदर भी मैं कुछ नहीं डालूँगी, दोनों के अंदर ना फ्रूट डालूँगी, एप्पल बनाना कुछ भी नहीं डालूँगी। बस सिंपल तरीके से, सादा तरीके से बना रही हूँ। मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, जो आते हैं वो कहते हैं कि बस फ्रूट केक हो अंदर, और कुछ हो ना हो, तो बस ये इसी तरह ही हम खा लेंगे। वो भी इसी तरीके से खा लेते हैं, सिंपल तरीके से, बस फ्रूट केक हो अंदर। तो माशाल्लाह से ये भी बन के तैयार हो रहा था। इसके अंदर भी थोड़ी सी मैंने 3-4 इलायची और थोड़ी सी किशमिश डाली है, तो इसको भी मैंने पकने के लिए रख लिया था हल्की आंच पे। थोड़े से बादाम मैंने काट लिए थे, 3-4 और ले लिए कि चलो दोनों के ऊपर ना गार्निश के लिए ये मैं काट लेती हूँ। तो बस ये है कि मैंने फ्रूट केक भी मंगवा लिए थे, और बादाम की मैं कटिंग कर दी थी। ये सिर्फ मैंने 5 या 4 पीस निकाले थे बादाम के, इनको मैं कट कर रही हूँ ताकि ऊपर से मैं डाल दूँगी जब बॉल के अंदर डालूँगी। तो बस ये है कि हम ईद के दिन ना चना चाट भी बनाते हैं, और चिकन टिक्का या चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने चना चाट स्किप कर दी है। तबीयत ठीक नहीं, इतना काम हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से कर रही थी मैं। तो बस ये है कि मैंने चिकन टिक्का के लिए मैंने चिकन जो मंगवा के रखा था अभी वो भी मैंने धोना था। चना चाट जो है मैंने स्किप कर दी थी, वो मैंने कहा फिर कभी बना लेंगे, अब मैंने सुबह को नहीं बनाना। तो बस ये है कि वो मैंने लिस्ट से निकाल दी, वो स्किप कर दिए चना चाट। 2 ही नमकीन चीज़ें होती हैं कि चना चाट और चिकन होता है, मीठे में स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड होता है, मिठाई भी होती है लेकिन इस दफ़ा नहीं लेके आए। तो माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो रहा था, और ये उबल कर ना बाहर आ रहा था, तो मैंने इसकी आँच हल्की कर दी थी, और बल्कि मैंने चूल्हा बंद ही कर दिया था ताकि ये भी माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया था।
जब तक ये दोनों ठंडे होंगे तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये गरम गरम तो बाउल में डालने से रहे और फ्रिज में गरम गरम हम कस्टर्ड रख भी नहीं सकते। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन कि हम ईद से पहले ही एक दिन मैं कस्टर्ड वगैरह चिकन मैरिनेट करके सारा कुछ रख लेती हूँ। फिर मैं मेहंदी लगाती हूँ। सुबह को बस उठो और नमाज़ पढ़ो, ख़त्म दिलवाओ, और बस ये है कि बस हल्की आंच पे ना चिकन वगैरह बना के खा लो। तो बस ये अगले दिन उससे हम बनाते हैं, अगर सालन रोटी हो या चावल हो कुछ भी, फिर हम बनाते हैं। तो बस ये है कि मैंने सारी चीज़ें जो ना कस्टर्ड वगैरह तैयार कर लिया था, बाउल भी निकाल के धो के रख लिए थे, और बर्तन भी माशाल्लाह से मेरे तकरीबन धुल ही गए हैं, मैंने जल्दी जल्दी धो लिए हैं। बच्चियाँ भी आ गई थी मेहंदी लगवाने। सामने हमारे फ्लैट के सामने एक और फ्लैट है, वहाँ आप भी आई थी, वो भी हमारे घर मेहंदी लगवाने आई थी मेरी बेटी से। तो बस ये है कि मैंने बर्तन धो लिए थे अच्छे से। अब चिकन को वॉश करने लगी हूँ, इसको अच्छे से वॉश करूँगी। इसमें इतना ब्लड था, उसने कलेजी की बोटी भी डाल दी थी, हालांकि वो देते नहीं हैं। इस दफ़ा पता नहीं कहाँ से लेके आए कि कलेजी की बोटी भी अंदर है। तो बस मैंने चिकन को भी अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया है। तो इसको 2-3 दफ़ा मैंने पानी से निकाला है, ताकि इसका जो ब्लड है चिकन के अंदर से वो निकल जाए। फिर मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ, फिर इसको अच्छे से धोऊँगी। दही नहीं था हमारे पास, फिर मैंने मंगवाया दही, और दही डाल के मसाले डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। ये पूरी रात मैरिनेट रहेगा ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर से। जो मसाला, नमक, मिर्च जो भी होता है ना, अंदर तक चिकन के चला जाता है। तो मैं टाइम से इसको ना मैरिनेट करके रख देती हूँ। चिकन मैंने धो के रख लिया था। अब जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि वो ना हमारे जो कस्टर्ड है वो भी ठंडे हो गए हैं, तो उनको भी निकाल लेती हूँ। तो मैंने फ्रूट केक खोला, उसको रखा बाउल के अंदर। तो जब मैंने उसके ऊपर से कस्टर्ड डाला, वो सारा ऊपर को आ गया फ्रूट केक। मैंने कहा जो होता होता रहे, बस इसको जल्दी जल्दी डालूं और फ्रिज के अंदर बस रखूं। जिस तरह का भी है बस बन तो गया है ना, दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को, काम को। तो बस ये है कि मैंने जल्दी जल्दी सारा फ्रूट केक अंदर डाला, पूरा डब्बे के अंदर छोटे छोटे पीस होते हैं वो सारे डाले मैंने। और इसको अच्छे से मैंने पूरा फुल भर दिया था वनीला कस्टर्ड के साथ। और ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम भी गार्निश के लिए डाल दिए थे, ऊपर मैंने बादाम डाल दिए थे। और माशाल्लाह से हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह इतना अच्छा बन के तैयार हो गया था। और जो भी आते हैं उनको बस ये होता है कि फ्रूट केक लाजमी अंदर हो, बस और कुछ हो ना हो। तो बस ये कि माशाल्लाह हमारा कस्टर्ड जो बन के तैयार हो गया था। इसको मैं साइड पे करूँगी, और अब मैं दूसरा बोल लूँगी, उसके अंदर मैं डालूँगी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। तो उसको भी मैं ऐसे ही तैयार करूँगी, बस नीचे रखूँगी, वो भी ऊपर आ जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी ये भी डालूँगी। और हमारा दही भी आ गया था, तो फिर मैंने चिकन को भी मैरिनेट करना था। तो बस ये है कि आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तौबा इतनी गर्मी थी, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बस ये था कि हमारा माशाल्लाह से कस्टर्ड भी तैयार हो गया था। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, चिकन भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसको भी मैंने डाल के ऊपर हल्के थोड़े से बादाम इसके ऊपर भी मैंने डाल दिए थे। बस इनको भी मैंने फ्रिज में उठा के जल्दी जल्दी रखा। तो और चिकन को मैरिनेट करने लगे। इसके ऊपर मैंने 1 पाव से ज़्यादा दही डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाला है, और 2 पैकेट मैंने पैकेट के 2 साशे जो होते हैं वो मैंने डाले हैं इसके अंदर टिक्का मसाला के। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, ज़रदा रंग डाला है। तो और इसको हाथ से ही मैरिनेट करूँगी, तो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। हाथ फिर साबुन से धो लेंगे, जलन तो होती है हल्की फुल्की सी। तो बस मैंने इसको हाथ से ही मैरिनेट करना शुरू कर लिया था। इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। और बाहर सब बच्चे जो ना मेहंदी लगवा रहे थे, तो बस ये गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरी बेटी ने लगवाने जाना था, मैं रात को लगवाऊंगी मेहंदी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। ये कि मैंने यही काम किए हैं सुबह से लेके, बस कभी लेट गई और कभी कर लिया काम, कभी सांस ले लिया, कभी बैठ गई। तो बस इसी तरह ही मैंने सारा किचन का काम किया है। बर्तन भी मैंने धो लिए थे, किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चिकन को भी मैंने बाउल में डाल के ऊपर ढक्कन दे के इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि रात सारी पड़ा रहेगा, तो सुबह को उठ के इसको बना लेंगे। कैसे बनाती हूँ ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी ज़रूर, लाजमी। हमारी ईद कैसे गुजरी, कौन कौन आया और कैसे हम तैयार हुए, और वो भी सारी वीडियो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दें। तो बस ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यह है कि मैंने ये सारी चीज़ें जब रखी हैं, तो फिर मैं बाहर आके देखा कि सब मेहंदी लगा रही थी।
और अच्छी लग रही थी। बस मैं अपनी बेटी को रोकती रहती थी, लेकिन अब नहीं मैं रोकती कि जिस तरह की भी लगानी आती लगाया करो, आपको और अच्छे से आ जाएगी लगाने। तो बस ये है कि ये आपी के भी लगा रही थी, उसने कज़न के भी लगा दी थी, अब दूसरी वाली जो रहती थी उसके लगा रही थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।